नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर पीजीटी इंग्लिश का 7 मॉक टेस्ट 7। ये जो है रंजीत सिंह की बुक से कराया जा रहा है, केवल प्रैक्टिस के पर्पज से कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द एक्शन ऑफ द नॉवेल टेक्स प्लेस इन व्हाट एरिया ऑफ इंग्लैंड। जो थॉमस हार्डी का एक्शन नॉवेल है कहाँ पे टेक प्लेस करता है, इंग्लैंड के कौन से एरिया में, तो वह है वेसेक्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग डज जॉन डर्बीफील्ड लर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल। इनमें से कौन सा जॉन डर्बीफील्ड लर्न करता है बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल में, दैट ही कम्स फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। एंजल एंड टेस फर्स्ट सी ईच अदर एट। एंजल और टेस एक दूसरे को पहली बार कहाँ देखते हैं, द मार्केट, द मे डे डांस, टोलबोथोस डेयरी, ट्रेंट्रीज। तो ट्रेंट्रीज तो कहाँ पे देखते हैं एक दूसरे को पहली बार, वो देखते हैं द मे डे डांस, मे डे डांस में। हु टेल्स एंजल दैट टेस हैज़ गॉन टू सैंडबॉर्न। कौन एंजल को बताता है कि टेस सैंडबॉर्न गई हुई है, आर.एस. डर्बीफील्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आफ्टर एंजल पिक्स अप टेस वाइल स्लीप वॉकिंग वेयर डज ही प्लेस हर। जब एंजल सो आफ्टर एंजल पिक्स अप, या जब टेस जब जो एंजल है स्लीप वॉकिंग में होता है तो टेस को कहाँ रख देता है, इन अ कॉफिन में। हु टेल्स एंजल दैट टेस हैज़ गॉन, ये हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। विच ऑफ दीज वेमेन इज नॉट मिल्क मेड। इनमें से कौन सी वेमेन मिल्क मेड नहीं है, तो कौन है, मेर्सी। ऑप्शन नंबर सी। मारियन इज एंड्रेटी, दे आर ऑल मिल्क मेड। एंजल प्लेज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंजल कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, द हार्प। हार्प मतलब होता है वीणा। इन वट टाउन डिड टेस ग्रो अप। टेस जो होती है कौन से टाउन में ग्रो अप होती है, मतलब बढ़ती है, पलती बढ़ती है, मॉर्लॉट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। वाई कांट मिस्टर डर्बीफील्ड मेक द ट्रिप टू द मार्केट। जो मिस्टर डर्बीफील्ड होते हैं वो क्यों नहीं बना सकते ट्रिप टू द मार्केट, ही इज़ टू ड्रंक, क्योंकि वो बहुत ही पीते हैं। वट एडवाइस डज मिसेस डर्बीफील्ड गिव टेस। मिसेस जो डर्बीफील्ड होती है टेस को, टेस की माता है, वो उसको क्या एडवाइस देती है, मतलब कि टेस को, तो कहती है नॉट टू टेल एंजल हर सीक्रेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो उसका सीक्रेट है पीछे का उसको एंजल को ना बताए, उसके लिए वो कहती है। हु इज़ शॉट इन द अटेम्प्टेड बर्गलरी ऑफ द मेली हाउस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओलिवर। विच कैरेक्टर फॉल्स डेथली इल इन द कंट्री साइड। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, रोज मैली। क्वेश्चन नंबर 13। वाई डज मिस्टर बम्बल प्रपोज टू मिसेस कॉर्नी। जो बम्बल होता है मिसेस कॉर्नी को क्यों प्रपोज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ही वॉन्ट्स हर मनी, क्योंकि वह उसका पैसा चाहता है इसलिए उसको प्रपोज करता है। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डिड ओल्ड सेली स्टील फ्रॉम एग्नेस फ्लेमिंग। एग्नेस फ्लेमिंग से ओल्ड सेली क्या मतलब चुरा लेती है, तो क्या चुराती है, अ गोल्ड लॉकेट। वाई डज रोज रिफ्यूज टू मैरी हैरी मैली। रोज क्यों रिफ्यूज़ कर देती है शादी करने से हैरी मैली से, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू स्टैंड इन द वे ऑफ हिज एम्बिशन। क्वेश्चन नंबर 16। टू whom डज द डॉग बुल्स आई बिलोंग। डॉग और बुल्स आई किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है मंक्स से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 का नहीं, बिल साइक्स से बिलोंग करता है। बुल्स आई जो बिलोंग करती है बिल साइक्स से बिलोंग करती है।
व्हाट इज़ नैन्सीज प्रोफेशन? नैन्सी का जो प्रोफेशन होता है हॉलीवुड टेस्ट में, उसका प्रोफेशन क्या होता है? वो शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेयर डज नैन्सी मीट रोज एंड ब्राउनलो? नैन्सी जो है ब्राउनलो एंड रोज से कहाँ पे मिलती है? लंदन ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लंदन ब्रिज में वो मिलती है। वट इमेज हॉन्ट्स बिल साइक्स आफ्टर ही कमिट्स मर्डर? जब वो उसका मर्डर कर देता है नैन्सी का, बिल साइक्स, तो उसको क्या मतलब कि इमेज सामने आता है उसके? नैन्सीज आइज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, विच थ्री कैरेक्टर्स आर ऑल रिलेटेड टू ओलिवर? ये तीन कैरेक्टर कौन से हैं जो सभी तीनों कैरेक्टर ओलिवर से रिलेटेड हैं? तो कौन है? रोजमेली, मंग्स, एग्नेस फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेयर डज स्टेला लिव व्हेन सी गोज अब्रॉड? स्टेला जब अब्रॉड जाती है तो कहाँ रहती है? फ्रांस। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस हैविसाम्स ब्रदर कैम्पिसन्स फर्स्ट पार्टनर? जो मिस हैविसाम की ब्रदर थे, उसके ब्रदर था कैम्पिसन, उसके फर्स्ट पार्टनर कौन था? आर्थर। व्हाट एक्सीडेंट बिफॉल्स मिस हैविसाम बिफोर हर डेथ? तो कौन सा एक्सीडेंट है बिफॉल हुआ है? शी इज बर्न्ड इन अ फायर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द हैविसाम फॉर्चून? जो हैविसाम का फॉर्चून है उसका सोर्स क्या है? अ ब्रेवरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट नेम डज मैगविच यूज टू हाइड हिज आइडेंटिटी? जो मैगविच होती है कौन सा नेम यूज करती है अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए? प्रोविश। वाई डज जैगर्स स्मेल ऑफ सोप? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ही कंपल्सिवली स्क्रब्स हिज हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, हु टेक्स क्रेडिट फॉर पिप्स राइज इन स्टेटस? कौन मतलब क्रेडिट ले लेता है पिप का स्टेटस में बढ़ने का, आगे उठने का? कौन स्टेटस लेता है? अंकल पंबलचूक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्हाट डज मिसेस जोन थ्रेटन पिप एंड जो विथ? तो क्या करती है वो? हरकेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 28 का। 29, व्हाट हैपेंस टू ड्रोमल आफ्टर ही मैरिज स्टेला? क्या होता है ड्रोमल के साथ जब वो शादी कर लेती है स्टेला से? ही डाइज। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज पीप द नरेटर व्यू हिज ऑन पास्ट? जो नरेटर है पीप, वो कैसे अपना पास्ट को देखता है? हार्शली, मतलब बुरे तरीके से। व्हाट हैपेंस व्हेन अ कास्क ऑफ वाइन स्पिल्स अलोंग द स्ट्रीट इन पेरिस? क्या होता है जब कास्क ऑफ वाइन स्पिल्स हो जाता है स्ट्रीट पे? एवरी वन रसेस टू ड्रिंक सम। सभी दौड़ते हैं उसको कुछ पीने के लिए थोड़ा। व्हाट इज जैक्स कोड नेम फॉर? जैक्स का कोड नेम क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशनरीज। क्वेश्चन नंबर 33, whom do the three jacks watch थ्रू अ होल इन द वॉल इन द 5th फ्लोर? तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर मैनेट मेकिंग शूज। क्वेश्चन नंबर 34, whom does डॉक्टर मैनेट थिंक लूसी इज एट फर्स्ट? इसको सोचता है हिज लेट वाइफ। डॉक्टर मैनेट सोचता है लूसी इज एट फर्स्ट, इसकी क्या होती है? हिज लेट वाइफ। व्हाट डज लूसी वांट टू डू नाउ दैट शी इज फाउंड हर फादर? क्या करती है वो? टेक हिम बैक टू लंडन इमीडिएटली। व्हाट डज जेरी क्रंचर डू फॉर लिविंग? जेरी क्रंचर जीने के लिए क्या करती है? मैसेंजर एंड रनर फॉर टेल्सन्स बैंक। इन व्हाट ईयर डू दीज चैप्टर्स टेक प्लेस? ये सारे चैप्टर कौन से ईयर में टेक प्लेस करते हैं? 1780 में। व्हाट इज चार्ल्स डॉर्नी ऑन ट्रायल फॉर? क्या है चार्ल्स डॉर्नी ऑन ट्रायल फॉर? ट्रीजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाई इज डार्नी एक्विटेड? डार्नी को एक्विट क्यों कर दिया जाता है? बिकॉज सिडनी कार्टन लुक जस्ट लाइक हिम, क्योंकि सिडनी कार्टन उसके जैसे ही दिखता है एकदम। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज कॉटन डिस्क्राइब हिमसेल्फ टू डार्नी? डार्नी
कॉटन जो होता है डार्नी को अपने आप को कैसे उसको डिस्क्राइब करता है अपने आप को कॉटन डार्नी से? डिसअपॉइंटेड, मिसैंथ्रोपिक, अनलव्ड। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट ऑफ डेविड्स कैरेक्टर थ्रू द नॉवेल? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? ही मैच्योर्स ग्रेटली। क्वेश्चन नंबर 42, बाय द एंड ऑफ द नॉवेल व्हाट डज डेविड वैल्यू मोस्ट अबाउट एग्नेस? तो किसको वैल्यू करता है वो? हर ट्रैंक्विलिटी को। व्हाट फोर्स डेराइव्स यूरिया हीप्स एक्शंस थ्रू आउट द नॉवेल? तो कौन सा सोर्स है वो? नीड फॉर कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यूरियाज अनब्रिंगिंग? कौन यूरिया के अनब्रिंगिंग को डिस्क्राइब करता है? डिफिकल्ट, ऑल ऑफ द एबव, सिमिलर टू डेविड्स, इम्पोवरिश्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। स्टेयर फोर्थ, हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड विच एस्पेक्ट ऑफ डेविड्स पर्सनालिटी? तो क्या हो जाएगा, कौन सा एस्पेक्ट हो जाएगा? हिज यूथफुल इनोसेंस। हाउ डज डिकेंस व्यू द रोल ऑफ वेल्थ एंड क्लास विद इन सोसाइटी? कैसे वो वेल्थ एंड क्लास को विद इन सोसाइटी में देखता है? एज अनफेयर एंड आर्बिट्रेरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सी रिप्रेजेंट विद इन द नॉवेल? क्या रिप्रेजेंट करता है सी? डेथ एंड डेंजर। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डज डिकेंस थिंक अ चाइल्ड शुड बी रेज्ड बाय मदरली फिगर? कैसे सोचता है वो? लव्ड बट नॉट वर्शिप्ड। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू द नॉवेल हाउ कैन द वीक ओवरकम द पावरफुल? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलाइंग विथ पावरफुल पीपल। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिकेंसेस पर्पस इन प्रेजेंटिंग द एक्सेंट ऑफ कैरेक्टर्स? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? टू इंडिकेट सोशल क्लास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो इनमें से कौन सा है कि जो डिकेंसेस के मतलब पर्पस को प्रेजेंट करता है कैरेक्टर की? व्हाट डज द वेल ड्रेस्ड स्ट्रेंजर ट्राई टू प्रिवेंट द सर्च पार्टी फ्रॉम डूइंग? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फाइंडिंग ग्रम्बी। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डज द वेल ड्रेस्ड स्ट्रेंजर डू टू अंकल बग? वो क्या करता है अंकल बग के साथ? शूट्स हिम नॉन फैटली। क्वेश्चन नंबर 53, हु डज द सर्च पार्टी फाइंड टाइड अप टू अ ट्री बाय द साइड ऑफ द ट्रेल? क्या हो जाएगा? एबिस्नोप्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाउ डू बायार्ड एंड रिंगो इवेंचुअली मैनेज टू कैच अप विद ग्रम्बी? तो क्या हो जाएगा? द इंडिपेंडेंस बिट्रे ग्रम्बी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डू बायार्ड एंड रिंगो अटैच टू ग्रैनीज ग्रेव मार्कर इन जेफरसन? तो क्या अटैच करते हैं वो? ग्रम्बीज राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज ऑन्ट लुइसा इंसिस्ट ड्रुसिला डू टू अपहोल्ड पेरेंट्स आफ्टर फाइटिंग विद कॉलोनियल सार्टोरिस ट्रूप्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मारी कॉलोनियल सार्टोरिस। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डज मिसेस हैवर्शम ऑफर ड्रुसिला सिंपैथी फॉर कॉजिंग ड्रुसिला टू रन ऑफ एंड क्राई? क्या हो जाएगा? ड्रुसिलास कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू रिंगो व्हाट हैव द बर्डन्स कम फ्रॉम मिसोरी टू डू? कौन सा बर्डन आता है? ऑर्गेनाइज ब्लैक वोटर्स। 59, व्हाट इज ड्रुसिला वियरिंग when she helps Colonel Sartoris prevent the election of Cassius Benbow, a former slave? क्या करता है वो? हर वेडिंग गाउन पहनती है वो, अपना वेडिंग गाउन। हु डज Colonel Sartoris मर्डर बिफोर स्टीलिंग द बैलेट बॉक्स? किसका वो कर मतलब कि हत्या कर देता है बैलेट बॉक्स चुराने से पहले? द बर्डन्स की। आफ्टर एडीज डेथ वर्डामैन बीट्स डैश विद अ स्टिक? क्या करता है वो? किससे बीट करता है? आफ्टर एडीज डेथ वर्डामैन बीट्स किसको बीट करता है? यहाँ पे किसको बीट करता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा पी बॉडीज हॉर्सेस को। इमीडिएटली आफ्टर एडीज डेथ व्हाट डज डेविडेल मेक फॉर सपर? तो क्या बनाता है वो? ग्रीन्स
and breeds. Question number 63. Who is alerted to Addie's death when Peabody's runaway horses show up at his door? तो क्या होता है? टूल जो होता है अलर्ट करता है एडिस की डेथ को. What does Vardaman do to Addie's coffin after she is placed inside? तो क्या करता है उसके साथ? Bores holes in it. What time of day is it when Cora and Vernon Tool return home from visiting the Bundens? तो क्या है इसका आंसर? क्या करते हैं? डॉन का टाइम होता है उस समय जब वो रिटर्न करते हैं. What does Vernon Tool bring to the Bunden home the morning after Addie's death? तो क्या ब्रिंग करते हैं? सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, Peabody's horses को. What does Jewel do while he helps his brothers lift Addie's coffin into the wagon bed? क्या करता है उसमें? वो कर्स repeatedly. What does Cass intend to bring on the voyage to Jefferson which Anse says is disrespectful? तो क्या होता है उस समय? What does Cass intend to bring to his book टूल बॉक्स? वो टूल बॉक्स लाने का इंटेंट करता है, इरादा करता है. On the first day of their journey to Jefferson, whose farm do the Bundens reach just before dark? किसके फार्म पहुंचता है वो? सैमसन के फार्म में. In chapter 9, Christmas sneaks out to a dance being held in कहाँ पे वो करता है? The school house में. What does Christmas use to kill Mr. McEachern? क्या यूज करता है? A chair. Question number 73. Christmas steals Mrs. McEachern's money while she had hidden. कहाँ पे hidden थी वो? Under the floor. What is the final job Christmas takes on his wandering? फाइनल जॉब क्या होती है क्रिसमस की? एमी enlistee. What does Christmas eat after sleeping into Miss Bunden's house? क्या ईट करती है वो? Field peas. In what season does the relationship between Miss Burden and Christmas school? कौन सा होता है? ऑटम. What trade does Miss Burden want Christmas to learn? तो कौन सा ट्रेड वो चाहती है मिस बर्डन की क्रिसमस लर्न करने? द लॉ. 78. During the showdown with Christmas, what does Miss Burden reveal under her shawl? तो वो क्या रिवील करती है? A revolver. How many bullets does Christmas discover in the gun? कितने मतलब बुलेट पाता है वो गन में? 2. Where does Miss Burden's nephew live? मिस बर्डन का जो नेफ्यू होता है कहाँ रहता है? न्यू हैम्पशायर में रहता है. Who do the Clares want Angel to marry? किससे शादी करना चाहती है क्लेयर्स? मर्सी से. What is Tess doing when Angel embraces her and proposes to her? जब एंजल ने टेस को मतलब कि एम्ब्रेस किया और प्रपोज किया उसको, तो वो क्या कर रही होती है उस समय? मिल्किंग अ काऊ. 83. What does Angel think is Tess's reason for refusing to marry him? तो क्या थिंक करती है? हर लो स्टेटस. जो एंजल होता है वो क्या थिंक करता है कि टेस का जो रीजन है शादी न करने का, रिफ्यूज करने का, क्या कारण हो सकता है? तो वो सोचता है कि हर लो स्टेटस, शायद वो अपने लो स्टेटस के कारण ना रिफ्यूज कर रही हो शादी के लिए. When Mr. Duffield learns that Tess is going to marry Angel, what is his advice to Tess? जब जानता है मिस्टर डरफील्ड कि शादी होने वाली है टेस और एंजल की, तो वह क्या उसको एडवाइस करता है? व्हाट इज हिज एडवाइस टू टेस? उसका एडवाइस क्या होता है टेस से? तो होता है डोंट रिवील योर पास्ट. वो कहता है अपना पास्ट रिवील मत करना.
टेस एंड एंजल्स वेडिंग इज सेट फॉर विच डेट? जो टेस एंड एंजल्स की वेडिंग है किस डेट को सेट होती है? December 31. Question number 86. What does Angel do when man from Alec Derbyville's village says that Tess is not virgin? तो क्या करता है एंजल उस समय? स्ट्राइक्स द मैन, उसको मारता है उस मैन को जो इसे कहता है. What ill omen occurs on the afternoon that Tess and Angel are leaving for the wedding ceremony? तो क्या होता है उस समय? इल ओमेन मतलब अपशगुन. रूस्टर क्रोज तो उस समय इसको अपशगुन माना जाता था. क्वेश्चन नंबर 88. वेयर डू टेस एंड एंजल गो टू स्टे आफ्टर द वेडिंग? टेस एंड एंजल कहाँ जाते हैं स्टे करने के लिए शादी के बाद? द ओल्ड अर्वेल्स एस्टेट. क्वेश्चन नंबर 89. एंजल्स फादर गिव्स टेस सम डैश दैट एंजल्स गॉड मदर bequeathed to एंजल्स फ्यूचर वाइफ. तो क्या देता है उसको? एंजल्स फादर गिव्स टेस सम मतलब कि एंजल का जो फादर होता है टेस को क्या देता है? ज्वेलरी देता है जो उसके गॉड मदर जो होती है विकेटेड टू एंजल्स फ्यूचर वाइफ, जो उसकी गॉड मदर होती है रख जाती है उसको एंजल की फ्यूचर वाइफ के लिए. अटैच इज सो सेम्ड बाय हर रिवलेशन to angel that she offers to dash drown herself. 91. What price does Mrs. Bumble demand to share what she knows about old Sally? तो क्या प्राइस वो करता है? 25 पाउंड्स. जो बम्बल होता है वो तो 25 पाउंड्स मतलब डिमांड करता है क्या शेयर करने के लिए? वह जो जानता है सैली के बारे में. इन एडिशन टू अ वेडिंग रिंग व्हाट इज इनसाइड द गोल्ड लॉकेट मिसेस बम्बल गिव्स टू मंग? उसकी गोल्ड लॉकेट के अंदर क्या होता है? 2 लॉक्स ऑफ एयर होते हैं उस लॉकेट के अंदर. व्हेन नैन्सी गोज टू स्पीक टू रोज सी रिवील्स दैट मंक्स इज ओलिवर्स. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्थान पे कि मंक्स क्या ओलिवर का कौन है? मंक्स ओलिवर का जो है वो ब्रदर है. क्वेश्चन नंबर 94. व्हाट डज नैन्सी रिफ्यूज रोजेज ऑफर टू हेल्प लीव हर लाइफ ऑफ क्राइम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी लव्स बिल साइक्स. क्वेश्चन नंबर 95. हु इज द फर्स्ट पर्सन रोज रिलेज नैन्सीज स्टोरी टू? तो कौन है वो फर्स्ट पर्सन? ब्राउनलो. 96. हु डू नो क्लेपोल एंड चार्लोट रोब बिफोर फ्लीइंग टू लंदन? लंदन जाने से पहले वो क्या करते हैं? मतलब कि हु डू नो क्लेपोल एंड चार्लोट रोब, किसको रोब करते हैं लंदन जाने से पहले? मिस्टर सॉबरबरी को. हुज डज फैगिन सेंड इज नो क्लेपोल सेंड टू अटेंड द अर्थर आर्टफुल डोजर? जो फैगिन होता है किसको सेंड करता है? नो क्लेपोल सेंड टू अटेंड करने के लिए द आर्टफुल डोजर को. हु फॉलोज नैन्सी टू लंदन ब्रिज एंड एवेस्डोप्स ऑन हर मीटिंग विद रोज एंड मिस्टर ब्राउनलो? तो कौन नैन्सी का मतलब पीछा करता है लंदन ब्रिज में? नो क्लेपोल. वट ब्लडीड आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग डज अ सेल्समैन ग्रैब फ्रॉम बिल साइक्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेन रिमूवर? तो क्या है? हिज हैट. क्वेश्चन नंबर 100. After killing Nancy but before returning to hide out in London, Bill Sachs helps put out a fire in. कहाँ पे वो करता है? अब बार्न में. She told her mother that Akansa dash her there the previous day. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उडमीट. खालिस्तान के जगह पे उडमीट भरा जाएगा. सी टोल्ड हर मदर दैट आकांक्षा वुड मीट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में है. द प्रिंसिपल डज द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन. द प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे?
डैश द प्रिंसिपल डैश द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड। प्रिंसिपल क्या है, ऑर्डर करता है। तृप्ति सेड दैट शी वुड गो होम डैश, कहती शी वुड गो होम द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आवर स्कूल लाइब्रेरी बोर्ड्स ऑफ मैनी डैश एडिशंस ऑफ द डैश क्लासिकल राइटर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा आवर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी ओल्ड एडिशंस ऑफ द एंशियंट क्लासिकल राइटर्स। क्वेश्चन नंबर 105 बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया डेविडियंस हैड लिव्ड देयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे केम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लीज रिफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। साइटेड यहाँ पे भरा जाएगा CITED। क्वेश्चन नंबर 107 द रोड टू हेल इज डैश विथ गुड इंटेंशंस। तो क्या हो जाएगा, द रोड टू हेल इज पेव्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेव्ड मतलब बनाया जाना, पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड सेटल देयर। जो पर्सन होता है, कमिंग होता है फॉरेन लैंड से, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 109 स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। स्टेट परफेक्ट बैलेंस को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग भी क्वेश्चन में, अरे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो EQUI लिब्रियम, LIBRIUM। क्वेश्चन नंबर 110 वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड एंड एन्जॉयज इट। मतलब जिसके पास गुड टेस्ट करने का, फूड को गुड टेस्ट करने का, एंजॉय करने का एक्सपीरियंस होता है, उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, GOURMAND। ये पैसेज है, क्लोज टेक्स्ट है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है थोड़ा। इसमें क्या करना है, नियरली द सेम, इसमें सिनोनिम बताना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस की स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है आपको, EQUIVALENCE। इक्विवेलेंस। कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब कि जो सीज कर ले अथॉरिटी को, टू सीज बाई अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कॉन्फिस्केट मतलब कि हड़प लेना कोई चीज़। ओमिनस। ओमिनस का मतलब क्या हो जाएगा, थ्रेटनिंग। ओमिनस का मतलब थ्रेटनिंग। प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिप्रेस्ड नहीं, प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक का मतलब हो जाएगा प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हॉबलिंग। हॉबलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, हॉबलिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे फॉल्टर। फॉल्टर। इसमें इनकरेक्ट प्रोवर्ब ढूंढना है आपको। 3 सही हैं, 1 गलत है, तो 3 आप सीखेंगे और कौन गलत है वो भी आप सीखेंगे कि कौन सा नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या है। आर्ट लाइज इन काउंसलिंग मार्ट। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट होता है, मार्ट नहीं होता है। आर्ट लाइक काउंसलिंग आर्ट ही होता है। एज यू सो यू शैल रीप। ये सही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का मतलब होता है जो जैसे करनी वैसी भरनी। बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये तीनों सही हैं, 1 गलत है। पहला गलत, 3 सही है, तो आप 3 सीख रहे हैं एक क्वेश्चन में, 3 चीज़ें। बेटर एन एग टुडे देन हैन टुमारो। तो ये सही है। बेटर बो देन ब्रेक, ये भी सही है। बेटर लेट देन एवर। एवर नहीं होता है, बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर, देर है दुरुस्त है मतलब होता है। नेवर होगा यहाँ पे, एवर नहीं होगा। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये लाइन कहाँ, ये लाइन जो है ये
ये प्रोवर्ब है एक, ये सही है प्रोवर्ब। इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है और सब सही हैं, लेकिन ये बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये लाइन मिल्टन के किसी वर्क की है, तो आप बताएंगे कौन से वर्क की है मिल्टन के। क्वेश्चन नंबर 123 देख लें, बिटवीन द डेविल एंड द सीप ब्लू सी, ये सही है। ब्लूम वेयर यू आर सेंट, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर, ये भी सही है। बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। ब्लड इज थिकर दैन सोडा वाटर, सोडा वाटर नहीं होता है, केवल वाटर होता है, यहाँ सोडा वाटर दिया हुआ है। ब्लड इज थिकर दैन वाटर, अपना खून अपना होता है, इसका मतलब होता है। ब्रेविटी इज द साउल ऑफ विट, ब्रेविटी इज द साउल ऑफ विट, ये भी सही है। क्लैमिटी इज मैंस टू टच स्टोन, ये भी सही है। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये भी सही है, मतलब जो चैरिटी की शुरुआत होती है वो घर से ही होती है, पहले खुद दिया जाता है चैरिटी। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू डिविनिटी, ये गलत है, मतलब पहला ही गलत है, जो गलत है वही सही है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू डिविनिटी नहीं होता है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस होता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये जो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन है, ये इसमें जो है इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा एपिग्राम, एपिग्राम इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ये वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन बोली है, तो ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन कौन से अपने वर्क में बोली है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, काउंट नॉट योर चिकन्स टिल दे आर हॉज्ड, ये भी सही है प्रोवर्ब। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये भी प्रोवर्ब सही है। तो दोस्तों आज तक के लिए हैं, तक कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।